10। आप ही ये सब, इरम ने कांपती आवाज़ में समरा से कहा था, जो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी रोते में। तुम अब अकेली नहीं जाओगे, कुछ चाहिए था मुझसे कहती। समरा की आवाज़ पे सर झुका गई थी, जिस पर समरा उसका कंधा सहलाती गले लगा गई थी। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। इरम को चुप करवा के उसे ताबिश का ख्याल आया था। मैं कमरे में जाके फ़्रेश हो रही हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, इरम को कहती वो कमरे में आई थी, जहाँ उसे ताबिश मिरर के सामने खड़ा दिखा था। कंधों पर डला टावल उसके फ्रेश होने का सबूत दे रहा था। समरा उसका कसरती जिस्म देख के पल भर को ठटकी थी। ये शख्स वाकई कितना मुकम्मल था। ताबिश ने मिरर से समरा का अक्स देखा था, उसकी महवियत नोटिस करता मुस्कुराया। क्या ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ अपनी स्वीट हार्ट को, लहजा शरीर था। हाँ नहीं तो, समरा गड़बड़ाती इधर उधर देखने लगी थी। क्या प्यारा नहीं लग रहा, ताबिश ने कहते ही समरा की तरफ कदम बढ़ाए थे। ये क्यों पास आ रहे हैं, दिल ही दिल में सोचती वो यहाँ वहाँ देखने लगी थी। ताबिश शर्ट बेड से उठाता करीब आ रहा था। ताबिश उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बहुत गौर से देख रहा था। डरो नहीं स्वीट हार्ट, बस इस शर्ट के बटन बंद कर दो। शर्ट पहन के वह समरा के सामने आके रुका था, जो ना समझी से उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या हुआ स्वीट हार्ट, कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी? ताबिश की बात का मफहूम समझ के उसका चेहरा लाल नारी हो गया था। नहीं तो मैं क्यों बटन बंद करूं, आप खुद कर लें। अपनी खुफत मिटाने को वह थोड़ा तेज़ लहजे में बोली थी, लेकिन आवाज़ में कपकपी आवाज़ थी। अपनी उंगली सामने करता वह मासूम सा चेहरा बना के समरा को देख रहा था। उंगली पे गहरा कट देखती वह ताबिश को देख रही थी, जो उसे ही प्यार से देख रहा था। ये कैसे लगी? कल गिलास गिर गया था बस वो उठाते हुए। अब तो बटन बंद कर दो यार प्लीज़। ताबिश के कहने पर समरा ने लरजते हाथों से बटन बंद करना शुरू किए थे। ताबिश के लिए समरा का ये रूप बहुत खूबसूरत था। उसका लरजना, पलकों का झुकाना उठना। दूसरी तरफ समरा की हालत गैर होने वाली थी। ये शख्स वाकई मुकम्मल होने के अपना शहर छोड़ना जानता था। अपना दिल उसे कानों में सुनाई दे रहा था। हो गया, समरा कहती थोड़ा दूर हुई थी। ताबिश की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना पाके समरा ने ताबिश की तरफ देखा, जो उसे ही देखने में महव था। धड़कनों ने शोर मचाया था। समरा को अपने हाथ पसीने से भीगते हुए महसूस हो रहे थे। मुकाबिल की नज़रें से चारों शाने चित करने लगी थी। ताबिश की नज़रों से कंफ्यूज होती वो जल्दी से साइड से निकल के अलमारी की तरफ गई थी। कपड़े लेती सीधा वॉशरूम में बंद होती दीवार के साथ टेक लगा के अपने दिल की धड़कनों पे हाथ रखती वो खुद को सामने लगे मिरर में देखने लगी थी। ताबिश समरा के जाते ही दिल खोल के मुस्कुराया था। ये लड़की उसके सांप पे सवार होने के साथ साथ दिल की मलका भी थी। उसी ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए इसका जहन बटाना ज़रूरी था। कमरे से बाहर जाते उसने पलट के वॉशरूम को देखा था, फिर मुस्कुराकर कमरे से बाहर चल दिया था। ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने खामोशी से वो समरा का इंतज़ार कर रही थी। अकेले नाश्ते के लिए जाते ही उसे खौफ महसूस हो रहा था। जब दरवाजे पे होती दस्तक ने उसे मतवजा दिया। आने की इजाज़त देती वो खड़ी हुई थी, जब सामने ताबिश को देखती उसका डर थोड़ा दूर हुआ था। कैसी हो गुड़िया? इरम के सर पे हाथ रखता वो मुस्कुराया था। मैं ठीक। आंखों में आंसू चमके थे। बाप के बाद पहली बार किसी ने सर पे हाथ रखा था, वरना अपनों ने तो हमेशा पराया ही समझा था। गुड़िया मैं चाहता हूँ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, ताबिश ने कहते इरम की तरफ देखा था, जो ज़मीन पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। मैं जानता हूँ गुड़िया, आपके लिए इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपना जहन बटाओ, खुद को खुश रखो गुड़िया, अपने लिए समरा के लिए। ताबिश की बात पर सर हिलाती वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। आप कॉलेज मेरे साथ चलना, आपकी स्टडीज़ का जितना हर्ज हुआ हूँ काम पूरा करो, ठीक है? इरम सर हिलाती मुस्कुराई थी, जब दरवाजे पर आती मुलाजमा ने नाश्ते का आके बोला था। चलो गुड़िया नाश्ता करते, ताबिश कहकर इरम को साथ ले गया। मामूल से हटकर नाश्ते के टेबल पर वीर को देख के ताबिश के जबड़े बींचे थे। इरम ताबिश की बराबर वाली सीट पर समरा के लिए छोड़ के बैठी थी, जबकि सरबराही कुर्सी की दूसरी तरफ ही वीर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुलाजमा नाश्ता ला के ताबिश को दे रही थी, जब समरा आके अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वीर को देख के जहाँ उसका हलक तक करवा हुआ था, वहीं ताबिश से नज़रें मिलने पर उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली थी। ये मंजर बहुत नफ़रत से दो आंखों ने देखा था। आप ही मैं आज कॉलेज जाऊँगी। इरम की बात पर समरा ने ना समझी से उसकी तरफ देखा था। क्या मतलब? मैंने ही कहा इरम को कि उसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। जितना हर्ज पिछले दिनों में हुआ वो आज जाकर कवर कर ले। ताबिश के कहने पर वो सर हिलाती खामोशी से नाश्ता करने लगी थी, लेकिन खुद पे मुसलसल ताबिश की नज़रें में महसूस कर सकती थी। दूसरी तरफ वीर ताबिश को समरा की तरफ देखता पाकर गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में आती शैतानी बात को सोच के वो मुस्कुराया था।
कुछ ही वक्त में नाश्ता ख़त्म करके इरम ताबिश के साथ कॉलेज के रवाना जब समरा बर्तन समेट कर कमरे में आ गई थी, जब पीछे ही वीर भी आया था। बहुत प्यार से देख रहा था तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड तुम्हें। हाँ, लगता है तुम भूल गई मैंने क्या कहा था, वीर मकरूम मुस्कुराहट से कहता समरा को देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है डर जाऊंगी मैं तुमसे? समरा ने भी दो बदू जवाब दिया था। डरना तो चाहिए बेबी, तुमने अभी तक वीर स्पंदयार का बदला देखा नहीं है। सोचो आज तुम्हारी बहन और शोहर रास्ते में ही कहीं उनका एक्सीडेंट प्री प्लान एक्सीडेंट हो जाए तो। वीर की बात पे समरा ने उसे इश्ताल भरी आंखों से घूरा था और वो वाकई खौफजदा हो गई थी। तुम क्यों जान नहीं छोड़ देते मेरी? समरा थक चुकी थी। बदला बेबी बदला, याद है ना पूरी दुनिया के सामने तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था वीर को। अब यही वीर स्पंदयार तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना देगा अगर तुमने ताबिश को छोड़ा नहीं तो। वीर की बात पर समरा मुट्ठी भींच के खुद पे जब्त किया। तुम अपने ही भाई को कैसे मारने की बातें कर सकते हो? समरा ने एक एक लफ्ज़ चबा के कहा। भाई? हा। वीर के हंसी से समरा को मज़ीद खौफ आने लगा था। वो कोई पागल लग रहा था। ओ बेबी, वो भाई नहीं दुश्मन मेरा। बचपन से लेके अब तक सिर्फ ताबिश के गुल गाते थे स्टेप डैड। और वो मेरा सो कॉल्ड भाई नहीं बल्कि दुश्मन। समझी आइंदा इसके पास देखा तो वो और तुम्हारी बहन दोनों के साथ क्या क्या कर सकता हो तुम सोच भी नहीं सकोगी मिस समरा। समरा के कान के पास झुक के सरगोशी में गया था। वो समरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। समरा को यूं ही कश्मकश में छोड़ता शैतानी मुस्कुराहट के लिए वो वापस जा चुका था। पीछे वो हाथों में सर गिराए सोचने लगी थी। बाबा ये कैसा किस इम्तहान में फंस गई हूँ? आपकी बेटी मजबूत नहीं है बाबा। गुस्से और बेबसी की हालत में अपने बाल नोचती कह रही थी। नैन कटोरे झिलमिल करते नमकीन पानी से भरे जा रहे थे। खुद को बिस्तर पर ढीला छोड़ के वो लेट गई। जितना मुश्किल से निकलना चाह रही थी उतना ही मुश्किलें उसकी राह ताक के बैठी थी। रोते रोते कब उसकी आंख लगी पता ही न चला। तुम जहाँ भी चली जा समरा, ताबिश स्पंदयार अपनी मोहब्बत को ढूंढ निकालेगा। तुम्हारे जिस्म तुम्हारी रूह तो हमारे वजूद पर सिर्फ ताबिश स्पंदयार हुक्मरानी कर सकता है। मैं कोई चीज़ नहीं जिसकी हुक्मरानी आप करें। मैं जीती जागती इंसान हूँ, वो चीख के बोली थी। ताबिश जो गुस्से से समरा को कहा जाने वाली नज़रों से देख रहा था अब दांत किचकिचा रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी? ताबिश ने एक झटके से समरा को खींच के अपने पास करीब किया। कान में सरगोशी करता हुआ झुक के गर्दन पर अपने लब रख चुका था। अगर समरा की बीनी खुशबू ताबिश को मदहोश कर रही थी। किसकी हो? ताबिश की आवाज़ पर वो बेमुश्किल खुद को गिरने से रोक रही थी। किसी की भी नहीं, खुद उसकी गिरफ्त में मचलती से धक्का दे रही थी जो मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा एक इंच भी नहीं हिला था। किसकी हो स्वीट हार्ट? इस बार ताबिश ने उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की थी। समरा को लगा अब उसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह जाएगा। शिद्दत से कमर में टेस उठी थी। आपकी आंखें ज़ोर से मीचती हुई ताबिश के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई थी। पहले आसानी से ही मान जाया करो स्वीट हार्ट, हर बार मुझसे जंग करना ज़रूरी है। ताबिश ने उसे छोड़ दिया था जिस पर वह गहरे सांस लेती आंखें छोटी किए से देख रही थी जिसने अपनी कुर्बत से उसका बुरा हाल कर दिया था। शिद्दत से प्यास का एहसास जगा था। हलक में कांटे चुभ रहे थे। गड़बड़ाहट की वजह से माथे पर पसीना चमक रहा था। आंखें एकदम खुली थी। खुद को कमरे में पाके वो उठ बैठी थी। हवा बहाल होते इसलिए स्कूल का सांस लिया। उठ के अपने बाल बांधती वो मुंह पे हाथ फेरने लगी थी।